ईरान युद्ध में ऐसा लग रहा है कि आर पार की जंग चल रही है। इजरायल ने जहां ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ा रखी है। खबर है कि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजरायल के ठिकानों को भी बुरी तरीके से तबाह कर दिया है और इजरायल के परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ट्रंप का 10 दिन वाला धोखा, ईरान के 2 परमाणु अड्डों पर हमला। 1 महीने से चल रहा ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बनता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं जहां ईरान बुरी तरह से अमेरिका और इजराइल के हमलों में तबाह हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी एशिया यानी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान दनादन मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। सबसे लेटेस्ट खबरें इसलिए भी चौंकाने वाली हैं कि इजराइल ने ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर भयंकर बमबारी की है। इधर ईरान ने भी इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण एटमी ठिकाने डिमोना की तरफ कई दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। आज हालात ये हैं, जो इजराइल खुलेआम बेधड़क ईरान, हूथी और हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा था, आज उस इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, स्वेद जैसे करीब 10 शहरों में ईरानी हमलों से हुई तबाही के जिंदा सबूत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ईरान युद्ध में पहली बार यमन के हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर भीषण मिसाइल हमले 2000 किलोमीटर दूर से करना शुरू कर दिए हैं। ये हमले साबित करते हैं कि इजराइल पर इस वक्त ईरान, हूथी और हिजबुल्लाह चौतरफा हमले कर रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव, डिमोना, वेस्ट बैंक के इलाकों पर ईरानी हमलों ने हाहाकार मचा रखा है और ये हमले ऐसे वक्त ईरान कर रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से अगले 10 दिन तक ईरान के तेल ठिकानों पर हमला न करने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हिसाब से ईरान बुरी तरह से हार चुका है, तो फिर अमेरिका 10 दिन ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने से क्यों बच रहा है और क्यों अमेरिका दूसरी तरफ 10,000 अमेरिकी लड़ाकों के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जहां ईरान के परमाणु ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। ईरान के 2 परमाणु अड्डों पर हमला, एटमी अड्डे डिमोना में ईरान का पलटवार। एक तरफ ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर 6 अप्रैल 2026 तक अमेरिका किसी भी तेल ठिकाने पर हमला नहीं करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के बुशर प्लांट अरकान स्थित येलोकेक पर हमले हुए हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान के कम से कम 5 ठिकानों पर सीधा हमला कर चुका है। बुशहर प्लांट के पास भी इजराइल हमले कर चुका है। ईरान ने 3 घंटे में 50 विमानों से सीधे हमले किए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के नतांज के भूमिगत संवर्धन संयंत्र के कम से कम 3 भवनों और 2 प्रवेश द्वारों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि IAEA ने संकेत दिया था कि मुख्य परमाणु इंस्टॉलेशन पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। अमेरिका को शक है कि यहीं पर ईरान का संवर्धित यूरेनियम हो सकता है। अमेरिकी सेना यहां पर हमला करके ईरान का यूरेनियम लूटने की कोशिश कर सकती है। Department of War has consistently outlined we are on or ahead of schedule in that operation and expect to conclude it at the appropriate time here in a matter of weeks, not months. And the progress is going very well. Obviously, we have some work to do. We have to finish the job. इन मिसाइल अटैक्स की वजह से जोरदार मिसाइल अटैक हुए, जोरदार धमाके हुए और आसमान में हम देख पाए कि ये क्लस्टर बम इर्द गिर्द बिखर रहे थे और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त क्या हालात हैं। ये गिवा टाइम एरिया है इसराइल का, ये टेल अवीव के आउटस्कर्ट्स में है और यहाँ पर ही ये जोरदार धमाका हुआ और ये बताया जा रहा है कि ये क्लस्टर बम यहाँ पे गिरा है क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से क्लस्टर बम दागे जा रहे हैं इसराइल पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है। अभी ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे इसको अब बंद किया जा रहा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। पिकेक्स माउंटेन नतांज के मुख्य संयंत्र पर हमलों के बाद ईरान ने कुह ए कोलंग गज यानी पिकेक्स माउंटेन के नीचे एक नया
बेहद गहरा भूमिगत संयंत्र तैयार किया है। ये पहाड़ों में इतना गहरा है कि सामान्य हवाई हमले इसे भेद नहीं सकते। फोर्दो ये साइट पहले से ही पहाड़ के अंदर है। खुफिया जानकारी बताती है कि यहाँ भी संवर्धित सामग्री का गुप्त स्टॉक हो सकता है। पश्चिम की खुफिया एजेंसियां CIA और मोसाद को संदेह है कि ईरान ने जाग्रोस पहाड़ों में कुछ ऐसे गुप्त मिसाइल सिटीज और गोदाम बनाए हैं जिनकी जानकारी IAEA को नहीं है। ईरान के पास मौजूदा समय में 60% संवर्धित यूरेनियम 460 किलोग्राम बताया जा रहा है, जो 90% तक परिष्कृत आसानी से हो जाएगा, जिससे ईरान 10 से 11 परमाणु बम बना सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान को इस स्टॉक से एक बम के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड सामग्री बनाने में मात्र कुछ दिन से एक सप्ताह का समय लगेगा। ताजा खुफिया जानकारी और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के संकेतों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वर्तमान में सैन्य कार्रवाई का मुख्य ध्यान हवाई प्रभुत्व पर है, लेकिन जमीनी हमले एक तरह से शुरू हो चुके हैं। CIA और मोसाद की रिपोर्ट के अनुसार जमीनी कार्रवाई को हरी झंडी मिल चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की नौसेना को काफी हद तक पंगु बना दिया है। जमीनी हमले का पहला चरण होर्मुज, जल डमरू मध्य और बंदर अब्बास बंदरगाह पर नियंत्रण करना हो सकता है, ताकि ईरान की तेल आपूर्ति और सैन्य आवाजाही पूरी तरह से रोकी जा सके। यही वजह है कि ईरान के 7 तेल ठिकाने, जिसमें रिफाइनरी, तेल डिपो और पाइपलाइन थी, उन्हें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब देखना होगा ईरान के परमाणु अड्डों से अमेरिकी स्पेशल फोर्स कैसे यूरेनियम को और परमाणु सामग्री को हासिल करती है। फिलहाल ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों पर तेजी से पलटवार शुरू कर दिया है। The Yemeni armed forces, with God's help and reliance upon him, have carried out their first military operation. This operation involved a salvo of ballistic missiles targeting sensitive military objectives of the Israeli enemy in the south of occupied Palestine. जो मिसाइल अटैक किया गया ईरान की तरफ से, क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है और ये क्लस्टर बॉम्ब काफ़ी जगहों पे गिर जाते हैं। यहाँ पर भी एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा है और उसकी वजह से एक आदमी की मौत हुई है, 4 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस स्पॉट पे क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारी पुलिस और IDF के लोग हैं। इस पूरे एरिया को जो है वो सील कर दिया गया है और देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तनाव देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक आदमी की मौत हुई। इजराइल के डिमोना में ईरानी धमाके, 2000 किलोमीटर दूर से हूथी का हमला। इजराइल ने भले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हों, लेकिन ईरान ने भी इजराइल के परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के डिमोना पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं, जबकि 2000 किलोमीटर दूर से यमन के हूथी लड़ाकों ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। डिमोना पर ईरानी मिसाइलों के भीषण हमले युद्ध के सबसे संवेदनशील मोड़ों में से एक माना जा रहा है। यह हमला ईरान की तरफ से पलटवार माना जा रहा है। इससे पहले ईरान ने इजराइल के परमाणु प्लांट डिमोना पर 21 मार्च 2026 की रात को हमला किया था। ईरान ने फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 25 और 26 मार्च को भी डिमोना को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस मान चुकी हैं कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम एरो और आयरन डोम कुछ मिसाइलों को रोकने में विफल रहे थे। डिमोना के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी, जिससे भारी तबाही हुई थी। उस वक्त रिपोर्ट्स के मुताबिक डिमोना और उसके पास स्थित अराद शहर में 180 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 10 अपार्टमेंट तबाह हो गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि डिमोना जैसे रणनीतिक और परमाणु क्षमता वाले क्षेत्र को निशाना बनाकर ईरान ने इजराइल की रेड लाइन को पार कर दिया है। इसके जवाब में इजराइल ने तेहरान स्थित मालिक अश्तर यूनिवर्सिटी और दूसरे सैन्य अनुसंधान केंद्रों पर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों के बीच ट्रंप ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में अब भी 3554 टारगेट बचे हैं जिन पर अमेरिका हमला कर सकता है। उन्होंने कहा, हमारे पास अभी 3554 लक्ष्य बाकी हैं। ये काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान पहले जितना मजबूत नहीं रहा और अमेरिकी हमलों से उसकी सैन्य क्षमता कमजोर हुई है। कुल मिलाकर ईरान युद्ध के ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां किसी भी वक्त परमाणु विनाश हो सकता है। अब देखना होगा ईरान आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल के हमलों का कैसे जवाब देता है।